हो। ऐसे मत देखो कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है ये आएगा। हम आप अपने लॉजिक से सोचो ना यार, मैथमेटिक्स लॉजिक पे काम करता है, प्रैक्टिस पे काम करता है, ऑप्शंस देख के आंसर आ जाता है कई बार। तो वो फंडामेंटल सीखने हैं अपने को। आनी सारी चीजें चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्या लगाना है वो एक आर्ट होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते ही तो वैसे ही बच्चों को डर सा लगने लग जाता है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट सी आती है। नाम ही जिस चैप्टर का कॉम्प्लेक्स हो उसकी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स होगी ये तो सोच के डर सा लगता है। लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को ना बीएसएनएस से सॉल्व करने वाले हैं। मेरा जो काम है वो ये है कि आपको ये थॉट प्रोसेस देना है कि किस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखो यार, आज ना मैं जेई एडवांस की एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते ही तो वैसे ही बच्चों को डर सा लगने लग जाता है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट सी आती है। नाम ही जिस चैप्टर का कॉम्प्लेक्स हो उसकी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स होगी ये तो सोच के डर सा लगता है। लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को ना बीएसएनएस से सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो कि काफ़ी लेंदी भी है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये एक बार आइडिया लग गया ना, मेरा जो काम है वो ये है कि आपको ये थॉट प्रोसेस देना है कि किस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें। तो जेई एडवांस की प्रॉब्लम को भी हम कैसे हैंडल करें कि कम से कम समय में मेरा काम चल जाए। अब जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है। अब उसने बोला है कि जेड मेरे पास ना कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया है, और विद अ नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट, जिसका इमेजनरी पार्ट क्या है, नॉन जीरो है। क्लियर, ये मेरे पास आपका ठीक है। जेड भी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट, जिसमें इमेजनरी पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। इफ दिस इज अ रियल नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज अ रियल नंबर। ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है ना, ये पूरा ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये कैसा नंबर दिया हुआ है उन्होंने, ये एक रियल नंबर है। देन द वैल्यू ऑफ मॉड जेड का स्क्वायर बताना है आपको कितना आएगा। अब अगर आप वैसे करो तो इसको मॉड जेड का स्क्वायर निकालना है आपको। तो बाकी अगर आप मेथड से सॉल्व करोगे तो ये काफ़ी लेंदी पड़ेगा। मेथड से सॉल्व करते टाइम क्या करना पड़ेगा आपको, इसका कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट का बार दोनों बराबर होते हैं ना रियल नंबर के केस में। रियल नंबर में क्या होता है, कॉन्जुगेट और उसका बार दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि जेड इज इक्वल टू जेड बार होता है इफ जेड इज अ रियल नंबर। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को लाओ, इस पूरे को आप जेड मान लेना, मतलब ओमेगा मान लेना, ओमेगा ओमेगा बार बराबर आ जाएंगे। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे तो। ठीक है ना, इसको क्या मान के, ओमेगा मान के। ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, अब मैं इसको ऐसे सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने बोला अगर ये रियल है तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने माना कि लेट जेड इज इक्वल्स टू ए आयोटा। क्लियर, मैंने ए आयोटा मान लिया जेड को। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो नॉन जीरो भी है। अब मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही होगी ओमेगा की, जो मैंने माना है वो कितनी आ रही होगी, टू प्लस ये आ रहा होगा मेरे पास थ्री ए आयोटा, और प्लस का बच्चों फोर, और ये कितना हो जाएगा ए आयोटा का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, टू माइनस का थ्री ए आयोटा और प्लस का फोर ए आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आयोटा का माइनस वन, तो फोर ए स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये टू माइनस का फोर ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का ये आ जाएगा थ्री ए आयोटा आपके पास इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, फोर माइनस का टू माइनस फोर ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का थ्री ए आयोटा आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आपको। अब ये क्या है, ये प्योरली रियल है आपका, ये रियल नंबर है ना। अगर ये रियल नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो आना चाहिए। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या करो, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो किससे, फोर टू टू माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस के थ्री ए आयोटा अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, टू माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, प्लस का थ्री ए आयोटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अब क्या करोगे बच्चों, अब इससे मल्टीप्लाई कर लो। अब आप इसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो करना है मुझे, तो मैं इमेजिनरी पार्ट ही लिख देता हूँ सीधा। भाई रियल है ना तो इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो आयोटा वाला तो रियल, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो डब्ल्यू आ रहा होगा, ओमेगा आ रहा होगा, वो जीरो आ रहा होगा। तो इसमें ओमेगा का इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आयोटा ले लो आप, तो यहाँ से थ्री है, ये इसका होल स्क्वायर बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से टू माइनस फोर ए स्क्वायर, और इंटू में कितना आ जाएगा थ्री ए। क्लियर, और प्लस इंटू टू टाइम्स हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, अब ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो, आपका ए तो जीरो हो तो नहीं सकता। भाई ए जीरो हो सकता है क्या आपका, क्योंकि उसने तो बोला है कि नॉन जीरो होना चाहिए, तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब टू माइनस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो आना चाहिए, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू आना चाहिए। और ए स्क्वायर यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर क्या है आपके पास, ए स्क्वायर ही है, यानी कि आंसर इज 0.5। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बच्चों कितना आएगा, 0.5।
तो इसका जो राइट आंसर था वो भी कितना था, 0.5 था। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा, लेकिन अभी हमने इसे BSNS से कुछ ही देर में सॉल्व कर दिया। अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया ना बच्चों, तो फिर तो आप मतलब 1 मिनट से कम समय लगाओगे इसे सॉल्व करने में। क्लियर? आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने किस तरीके से हैंडल किया है। बस मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको बस ऐसी ही चीज़ें सिखाना चाहता हूँ कि मैथ्स को ना आप ऐसे समझो, ऐसे मत देखो कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है ये आएगा। हम आप अपने लॉजिक से सोचो ना यार, मैथमेटिक्स लॉजिक पे काम करता है, प्रैक्टिस पे काम करता है, ऑप्शंस देख के आंसर आ जाता है कई बार। तो वो फंडामेंटल सीखने अपने को, आनी सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्या लगाना है वो एक आर्ट होती है। क्लियर? तो चलिए अगले वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे एक नई जेई एडवांस की प्रॉब्लम को लेके इसी तरीके के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।